जर पहिल्या चेंडू टाकण्याच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा खेळाडू आला नाही तर त्या संघाला पॅनलाइज केले जाईल. सतीश पठारे जो एक लेदर बॉल के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और नौ स्ट्राइक रेंज पर विट्ठल चौहान सतीश स्ट्राइक रेंज पर गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त जयदीप जिन्होंने प्रभावित किया, अच्छी गेंदबाजी की है और अच्छा मिश्रण करते हैं. टिप्पा काफी ऑफ टाइम के बाहर है और वाइड बॉल का इशारा. विट्ठल चौहान नॉन स्ट्राइक रेंज पर, स्ट्राइक रेंज पर सतीश पठारे और गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए जयदीप और दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है. विट्ठल चौहान इस सीजन में फॉर्म में है. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज सतीश पठारे जो एक टेक्निकली साउंड बल्लेबाज. फील्डिंग देखे इस वक्त एक खिलाड़ी फ्लाइंग क्लिप पर गली है, उसके साथ पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक मिड ऑफ है. टप्पा खाने के बाद उछालते हुए गेंद ऑन साइड पर एक फुल शॉट खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए हैं. फाइनल की तरफ गेंद आ रही है. इस वक्त एक ही रन मिलेगा. सतीश पठारे ऑन मार्क. 5 ओवर का मैच है, 30 गेंदों का खेल है. क्वार्टर फाइनल का ये चौथा मुकाबला आज के दिन का. राजुग 11 माहौल बनाम चैंपियन 11 ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है. और अच्छी बात यह थी इन्होंने इससे पहले एक मैच जो कि खेला था उसके बाद में टॉस जीता और सीधा मैदान के अंदर चले गए. राजुग 11 माहौल के प्रारंभिक बल्लेबाजों के लिए बहुत बार अनाउंसमेंट करनी पड़ी, तो राजुग के पास बहुत समय था. अब विट्ठल चौहान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और जत में इन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली थी. अभी भी ये मैदान जिसमें भी थोड़ा सा उछाल भी है, तो क्या इसका फायदा जयदीप उठाएंगे? थोड़ा सा घास अभी भी है विकेट के ऊपर, गोल्डन स्पॉट पर. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज विट्ठल चौहान तैयार. रन संख्या 2 रन. एक बार फिर नगर पालिका एंड से गेंदबाज बहुत तेजी के साथ भागते हुए हुक करना चाहते थे, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी विट्ठल चौहान. बैक टू द पैवेलियन. जयदीप कमाल कर रहे हैं. पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए. मैं अच्छी चीज आपको बताना चाहता हूं. एक ऐसा समय था, एक बार फिर आप देख रहे महात्मा पुलिस चषक, कृष्णा सातपुते रंजीत जगताप, ये एक बहुत बड़ा बैटल बन गया था और यादगार पल था. मजा आया था देखने के बाद. अब देखिए कृष्णा सातपुते फील्डिंग कर रहे हैं, मैदान के अंदर रंजीत जगताप है और दोनों ने अर्धशतक बनाया था. क्या रोचक मुकाबला हुआ था. और महात्मा पुलिस चषक एक सफल टूर्नामेंट है, अच्छा मैनेजमेंट उस टूर्नामेंट का रंजीत जगताप ने जमदाड़े और उनकी टीम की तरफ से. उसके बाद में मानासा उप मुख्यमंत्री चषक एक सफल टूर्नामेंट इसी मैदान पर आपने देखा है. 32 टीम में पहली बार शामिल हुई है और टेनिस विश्व में यह पहली बार हुआ है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. जयदीप सुंदर तरीके से ऑन सर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड. शॉट बहुत अच्छा था, टाइमिंग बढ़िया और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती भी. में हम सफर कर रहे थे तो बहुत प्रभावित थे, लेकिन एक सवाल यह है रंजीत, ये बारामती छोड़ के बाहर बल्लेबाजी करने के लिए क्यों नहीं जाता, खेलने के लिए क्यों नहीं जाता, ये सवाल अभी भी है. कमाल के खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी. एक बार फिर टप्पा खाने का तो ऑफ टर्फ के बाहर जाने वाली गेंद कोहली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन का इजाफा.
सतीश के ऊपर भी निगाह रहेगी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी ये भी है। कामयाब एक बार फिर इनके पास काबिलियत है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। और जयदीप जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 90 तुली गेंदबाजी की है, एक बार फिर देखिए गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है और पहली गेंद वाइड बॉल, उसके बाद में सिंगल विकेट है, चौका है और उसके बाद में सिंगल। 2 गेंदों का खेल शेष है। शुक्रिया शुभम, बहुत अच्छी जानकारी देते हुए। कंट्रोल बहुत अच्छा है, गैप में खेले, एक बार फिर गेंद ट्रबल, बॉडी की तरफ जाएगी, आउटफील्ड सुपर पास, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, रंजीत के बल्ले से पहला चौका। की मदद से आंकड़े एक बार फिर बदलते हुए डबल फिगर में नेल्सन आंकड़ा 11 रन। पटकी में गेंद टप्पा खाने के बाद नेक्स्ट के बाहर जाते हुए बाउंसर डालना चाहते थे, कंट्रोल नहीं है, वाइड बॉल का इशारा शिवा कर रहे, वन बाउंस का इशारा भी करते हुए। रन संख्या 12 रन। जयदीप को अभी तक इस प्रतियोगिता में किसी ने भी टैकल नहीं किया, पहली बार लग रहा है बल्लेबाज और एक अच्छी रणनीति बनाई है और अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, क्या बात है, ऐसी भी हवा चले और रंजीत क्या है सबको पता चले। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, 4 रन। आखिरी गेंद पर एक जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज रंजीत जगताप का, और टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था। इससे पहले वन बाउंस का इशारा था तो ज्यादा कंधों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इनको मालूम था जयदीप को, इसीलिए ज्यादा कंधों का इस्तेमाल नहीं किया, ज्यादा ऊपर नहीं गेंद आई। ये समझने की जरूरत है, छोटी छोटी बात है। वन बाउंस का इशारा होता है तो इसका मतलब एक तो लेन गेंदबाजी होगी या यॉर्कर, दो ही विकल्प होते हैं। अगर बाउंसर डालने का प्रयास करेंगे, अधिकतर उछाल होगा, घास है तो और ऊपर से जाएगी, नो बॉल हो सकता है। तो ये पहचानना कि गेंद कौन सी आने वाली है, रीड करना बहुत जरूरी होता है, क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत है। पहले ओवर का स्टार्ट अगर देखे तो बहुत ही बेहतरीन, एक विकेट जरूर गया। बल्लेबाज की बात, विठल चौहान बैक टू द पैवन चले गए, लेकिन अगर आप 15 से ज्यादा रन बनाए तो बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट। राकेश प्रभु को बुलाया गया है, पोलार्ड मुंबई 220 वानखेड़े के स्टेडियम पर खेल चुके हैं, टावरिंग शॉट लगाने वाले खिलाड़ी, बहुत बार देखा है। क्योंकि ये जब खेलते हैं ना तो एक बार फिर बड़े छक्के जड़ते हैं, गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं, ऑलराउंडर है, लेदर बॉल का एक्सपीरियंस है और टेनिस पुष्प में बहुत बड़ा नाम है। पालघर के खिलाड़ी मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक करें पर बल्लेबाज सतीश है। वाह, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई, ये भी एक बार फिर खिलाड़ी देखे तो क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए। ओ बल्ले का अनुरी किनारा, भाग्य का सहारा, गेंद चली गई बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए रन जरूर मिलने चाहिए, 4 रन आते हुए। है 4 रनों के लिए कम बॉक्स से सामने। रन संख्या इसी के साथ 20 रन। स्ट्राइक रन पर सतीश पठारे तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। राकेश प्रभु इस ओवर की दूसरी गेंद लेके फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव कर, रजत मुंडे फ्लाइंग स्लिप की तरफ आ रहे, गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑफ है, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी है। राकेश की अगली गेंद, ओ बाउंसर है, बहुत अच्छी गेंद, क्या बात है। पहली गेंद लेंथ गेंद थी, दूसरी गेंद बाउंसर है और कान से छिट्टी बजाती भी गेंद एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तार की तरफ आती भी, ऑन द टोस, ऑन द नोज, ऑन द नोज ये गेंद थी, बाउंसर था। यॉर्कर एक बार फिर ऑन द टोस होता है और पहली गेंद खराब नहीं थी, वो भी अच्छी थी, भाग्य का साथ मिला। दूसरी गेंद परफेक्ट थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी राकेश प्रभु द्वारा। इस बार उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी सतीश फंस गए हैं। दूसरे विकेट का बदल, राकेश को पहली सफलता और खास करके इस वक्त बल्लेबाजी करने वाले राजयोग 11 माहौल के उम्मीदों को लगता हुआ दूसरा
मोहल से बिलोंग करते खिलाड़ी। फिलहाल सतीश ज्यादा नहीं चले हैं। अच्छी रणनीति, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनी हुई, खास करके मैदान के अंदर राकेश प्रभु द्वारा। पहली गेंद लेन बॉल था, उसके बाद में बाउंसर डाला गया, दोबारा एक बार फिर टप्पा खाने के बाद उछाले थी गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे बल्लेबाज सतीश, लेकिन बात नहीं बनी है। स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच, बहुत ही सुंदर कैच लिया गया और बड़ा झटका लगा है राजयोग 11 माहौल टीम के लिए। फिलहाल वसीम बाउंड्री लाइन पर है, रजत तो इस पर फ्लाइंग स्लिप पर है। करण को मैं देख रहा हूं गली की तरफ, कृष्णा पॉइंट की तरफ है। एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। तो स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड फील्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंडर। Oh, that's another beautiful delivery. Look at this, just switching out of the stump. Batsman looking for the big shot. There's no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and they can be no run. Beautiful bowling by राकेश प्रभु बोलाड। अब चक्कर ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है और एक अच्छी गेंद, लेकिन ज्यादा ऊपर से जा रही है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, वाइट बॉल का इशारा। देखिए ये एक बार फिर मैंने पहले भी कहा था, आप बाउंसर ना 2 बार नहीं डाल सकते, एक बार डालेंगे, एक बार फिर वहां से 1 बाउंस का इशारा हो जाएगा, दोबारा आप कोशिश करेंगे और वो गेंद एक बार फिर ज्यादा ऊपर से जाएगी ना तो नो बॉल हो सकता है। वाइट बॉल दिया गया है, तो इस पर वाइट बॉल का इशारा हुआ है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। यह अच्छी गेंद है, ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन राकेश प्रभु द्वारा। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जा रही है। रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का मैच है तो रन तो आपको चाहिए, सामने तगड़ी टीम है। अच्छा बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश बल्लेबाजों को करने की जरूरत है। सकारात्मक सोच बहुत इंपॉर्टेंट। पुल के सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी है मिड ऑफ की तरफ, टाइमिंग कुछ अच्छा नहीं कर पाए, थोड़ी सी खराब फील्डिंग और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। राकेश प्रभु थोड़ा सा निराश है, देखिए एक बार फिर इनके एक्सप्रेशन। आखिरी गेंद पर डबल है, सफल ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। बहुत कुछ हुआ इस ओवर में, इवेंटफुल ओवर समाप्त। रन संख्या यहां से 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। माहौल की टीम बल्लेबाजी कर रही है और खास करके ये जो मैच है जिसमें प्रमुख गेंदबाजों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब अखिलेश को मौका मिला है, जो काबिलियत वाले गेंदबाज है, प्रोफेशनल गेंदबाज मैदान के अंदर। स्ट्राइकर एंड पर रंजीत है और रंजीत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। इस ओवर की पहली गेंद अखिलेश की तरफ से, नगर पालिका एंड से गेंदबाजी कर रहे, राइट अप ओवर द विकेट। काफी ऑफ टाइम के बाहर रूम मिला, रंजीत है, वारे वारे आपके वारे न्यारे, एक बार फिर गेंद को खेल दिया। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बल्लेबाज के पास जगह मिली और एक बार फिर इसका फायदा उठाते हुए गेंद को खेल दिया था कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर। यह रंजीत की खासियत है, इसीलिए संदेश पांडे जब एक बार फिर वो पिछला मुकाबला खेल के अपने घर की तरफ जा रहे थे ना तो प्रभावित हुए थे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते बल्लेबाज रंजीत हमारे पास एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी।
कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। बिल्कुल इस वक्त तीसरे अंपायर थोड़ा बिजी होते हुए देख रहे हैं कि क्या ये गेंद वन बाउंड चली गई है या चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। छक्का या चौका, बल्लेबाज के पास मौका था, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को पढ़ लिया था और इतनी दूर वाली गेंद अखिलेश इस वक्त खास करके आप देख रहे तो गेंदबाजी कर रहे। ऑनफील्ड डिसीजन जो अंपायर ने दिया वो फाइनल हो जाएगा। अंपायर को पूछना है, अंपायर को पूछना है। बालीराव, संजय बालीराव, ओके। क्योंकि जो कुछ करना है, जो मैदान के बाहर से खिलाड़ी अंदर जाना चाहते तो मैदान के अंदर ऑफिशियल है, उनको पूछ के जाना है। ऑर्गेनाइजर की तरफ आपको नहीं आना है। ऑर्गेनाइजर अपना काम कर रहे हैं, अंपायर को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कर दीजिए। पिक्चर सुपर हिट, किरदार को नहीं भूलना है। एक बात है इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण, बाराबंकी के दर्शक कभी कभी अंपायर भी बन जाते हैं, मैंने महात्मा पुलिस चषक में देखा है। लेकिन अच्छी बात है जब कुछ अच्छी चीजें मैदान के अंदर जब होती है ना, तब तालियां भी बजाते हैं, सराहना भी करते हैं। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से कुछ देर के लिए चर्चा तो हो रही है, दोनों अंपायर सुभाष चिन्नादोरे और संजय बालीराव अपनी जगह पर अंपायर जाएंगे और अब क्या बताएंगे, देखने वाली बात है। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे और आदर्श 11 फल्टन के कप्तान भी पहुंच चुके, आपका स्वागत है। अगले मैच के टॉस के लिए आप रेडी रहे और अंपायर ने चौका दिया है। प्रेक्षकांना विनंती आहे, तुम्ही या ठिकाणी पुन्हा एकदा या स्पर्धेकरता अंपायर बनलेला आहात, निश्चितच तुमचं कौतुक आहे। छान, चांगला सपोर्ट या स्पर्धेला तुम्ही करताय, त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। चौका दिया गया है। संजय बालीराव, रंजीत सही मान रहे, रंजीत एक बार 100% स्पिरिट दिखाते हैं, अच्छी बात है, क्या बात है। जो अंपायर का डिसीजन है वो फाइनल दिया गया है, एक बार फिर अंपायर का डिसीजन मानते हुए रंजीत है। शुक्रिया रंजीत, 4 रनों का इशारा होता बा आणि प्रेक्षक देखील टाळ्यांचा गजर करतात। अब आगे गेंद है, एक बार फिर गेंद के नीचे खिलाड़ी ले लिया कैच, रंजीत बैक टू द पेवेलियन जाते हुए बड़ी सफलता मिली है। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। और अच्छा खेल चल रहा है अभी, अगर देखें तो बल्लेबाजों के पास जो रन बने हुए वो बहुत अच्छे हैं। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है।
3 ओवर में 30 बने हैं, रन तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। अभी भी 2 ओवर का खेल आना बाकी है। प्रेक्षकांनी इकडे येऊ नका, प्रेक्षकांनी इकडे येऊ नका, प्रेक्षक आपापल्या जागेवरती थांबतील.
पठारे, उसके साथ तीसरे नंबर पर रंजीत। स्टार्ट जरूर अच्छा किया था और उसके बाद में उनका विकेट गिरा है। कुछ अच्छे स्ट्रोक इनके जरूर सारे खिलाड़ियों ने देखे हैं, सारे दर्शकों ने देखे हैं। ओवर की बात करें तो इस ओवर की बिल्कुल 2 गेंदें समाप्त हुई हैं, 4 गेंदें शेष है। ये तीसरी गेंद है। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार संतोष नलौड़े। 9 स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज अशफाक। फ्लाइंग स्टिप की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, मिड ऑफ की तरफ एक खिलाड़ी मौजूद। हवा में गेंदें बहुत ऊपर जाती हुई, गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, गेंद के नीचे खिलाड़ी और ले लिया कैच। संतोष बैक टू द पेवल जाते हैं, बड़ी सफलता मिली है, विकेट गुच्छे में आ रहे हैं। एक एक धाव प्रत्येक संघासाठी महत्वाची असते, हे लक्षात घेऊन आमचे आयोजक सर्व पदाधिकारी बॉन्डी लाईन वरती आहेत। एक चांगली गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते, प्रत्येक आमचा जो पदाधिकारी आहे तो आपण बॉन्डी लाईन वरती पाहू शकता। नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये मनोज क्रमांक 6 वरती बॅटिंग करण्याकरता येतो, तर संतोष लावडे स्वस्तात बाद झालाय। खूप चांगली सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती अखिलेशकडनं। पहिल्या चेंडूवरती एक चांगला फटका चौकार उडवला, त्यानंतर मात्र विकेट येतात। ऑन हैट्रिक यावेला अखिलेश असेल। कीर्तिमान के दहलीज पर एक बार फिर गेंदबाज आप देख सकते हैं, अखिलेश के पास वो ताकत है, प्रगल्भता है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, टैलेंटेड गेंदबाज, प्रतिभाशाली गेंदबाज है। बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं मनोज अशफाक ऑन स्ट्राइक। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 27 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। हैट्रिक ऑन। टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा, रन संख्या 28 रन। आज ही ग्रैंड फिनाले है, 2 लाख का सवाल है, खूबसूरत ट्रॉफी आपका इंतजार कर रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्टेडियम पर जबरदस्त घमासान जारी है। स्ट्राइक रन पर अशफाक है, अखिलेश गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ जरूर आई, लेकिन मिडल स्टंप से लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, वाइड बॉल का इशारा हुआ मिस्टर एस्टा से। रन संख्या 28 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी बहुत अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। सदी भी गेंदबाज अखिलेश की तरफ से, किसी भी बल्लेबाज के पहली गेंद पर चौका छक्का आता है तो दबाव बनता है, लेकिन उसके बाद में कमबैक करने की ताकत आपके पास होनी चाहिए, और वो प्रगल्भता, वो एक बार फिर टैलेंट आप मैदान के अंदर जरूर देख रहे हैं। अच्छा कमबैक फिलहाल गेंदबाज अखिलेश की तरफ से। ऑन साइड पर पहली भी फील्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। नगर पालिका एंड से अखिलेश तैयार गेंदबाजी करने के लिए। ये भी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल ली थी, भी अच्छी तरह से नहीं खेल पाए बल्लेबाज। उछाल मिल रहा है, गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेलना या फिर फाइन लेग की तरफ आप खेल सकते थे, इतनी भी अच्छी गेंद नहीं थी ये। बल्लेबाज के पास एक बाजू खोलने का मौका था। 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ रन संख्या 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। रंजीत का विकेट गिरने के बाद दबाव फिलहाल बल्लेबाजों के ऊपर आता हुआ और विकेट गुच्छे में आए हैं। इस ओवर में खास करके अखिलेश की तरफ से 2 विकेट ले गए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। राइट आर्म और द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद क्लीन बोल्ड, 100 नार की एक लोहार की 4 खाने चीत करते हुए बल्लेबाज मैनेज बैक टू द पेविलियन, और इस वक्त अखिलेश ने तीसरा शिकार कर दिया है। स्वागत है, आप देख रहे हैं भारत चषक 2022। लखन गावड़े बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ राजयोग 11 माहौल की बात करें
तो 5 बल्लेबाज डगआउट की तरफ चले गए हैं. आधी टीम पॅव्हिलियन में आराम फरमाती हुई. यानंतर पत्रकार आणि पोलीस मित्र असा सामना आपल्याला बघायला मिळणार आहे. म्हणजे अर्थात त्याकरता थोडासा आपल्याला वेळ आहे, परंतु एक सेमीफायनलचा मॅच झाल्यानंतर आपण जाणार आहोत त्या मॅचच्या दिशेनं. आदर्श 11 फलटण संघाचा कॅप्टन याला 2 षटकानंतर अनाउन्समेंट झाली होती, त्याने रिपोर्टिंग देखील केलेलं आहे. लगेचच हा मॅच झाल्यानंतर आपण त्या मॅचकडे जाणार आहोत. इस पर टप्पा खाने के बाद गेंद एक बार फिर उछाल लेते भी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी गेंद, और बढ़िया बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मजा आ रहा है. गेंदबाजी करने के लिए राकेश पोलाड़. दबाव बल्लेबाजों के ऊपर अब बनता हुआ रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है. यह भी बहुत अच्छी गेंद. एक ही शॉट से क्रिकेट खेल रहे. सामने लखन जैसे बल्लेबाज है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, और अशफाक को मौका जरूर दिया गया, लेकिन बार बार हर बार एक ही शॉट खेलते जा रहे हैं. लाइन लेन पर निर्भर है गेंदबाज, दबाव बनाते हुए खास करके बल्लेबाजों के ऊपर. रन संख्या फिलहाल 29 रन. चौथे ओवर का खेल है. अभी फिलहाल आपके पास 10 गेंदें शेष है. तारीफ करने के गेंदबाजों के बहुत ही बेहतरीन कमबैक करते हुए वापस आ रहे इस मैच में. चैंपियन 11 की टीम चैंपियन की तरह खेल रही है. नगर पालिका एंड से राकेश पोलाड़ गेंदबाजी करते हुए. यह भी गेंद एक बार फिर देखें तो टप्पा खाने के बाद मिडल स्टंप पर जाते भी दोबारा मौका है, और 9 स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज आउट. अशफाक बैक टू द पैवेलियन जाते हुए समस्या बढ़ती हुई. अब बल्लेबाज प्रेजेंटी लगा के वापस जा रहे हैं. चैंपियन ट्रॉफी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरी तरफ से आज एक बार फिर लग रहा था कि सानिका 11 की टीम भी तगड़ा प्रदर्शन मैदान के अंदर करेगी. बबलू पाटिल आज जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे सानिका के बल्लेबाज. अब हमें गेंद है फाइनल की तरफ आ रही है. करण बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए दो रन लेने का मौका मिलेगा. विकेट के बीच अच्छी दौड़ और 2 रनों के साथ एक बार फिर स्कोर आगे बढ़ता हुआ. रन तो चाहिए, तालियां एक बार फिर डगआउट में बजती हुई. रनों के भूख को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है. रन संख्या 31 रन. 6 विकेट के नुकसान पर 8वें नंबर पर यस के बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. लखन को एक बड़ी पारी खेलनी होगी. कम गेंदें आपके पास है, कम से कम 4 बड़े शॉट. अगर 4 आप बड़े शॉट खेलते, 4 छक्के आप जड़ते, तो एक फाइटिंग टोटल बिल्कुल विपक्षी टीम के सामने हो सकता है. पोलाड़ तैयार. नगर पालिका एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट. लाजवाब है. श्रीलंकन बल्लेबाज दिलशाद स्टाइल इस गेंद को खेल दिया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए. मैदान का दायरे के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि देखिए गेंदबाज जो है ना कंधों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए आप देखिए तो मैदान और मैदान को दायरे के अंदर रखा हुआ है. अब बल्लेबाज के लिए चैलेंज है. ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग. फ्लाइंग स्लीप, उसके साथ पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ है, और एक खिलाड़ी पॉइंट बाउंड्री लाइन पे.
ज्यादा आगे गेंद थी, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं। मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर था, उनके सर के ऊपर से खेलना तो चाहते थे लेकिन ये वाइड यॉर्कर था। अच्छी सोच, आखिरी गेंद पर बिल्कुल सिंगल है। लखन अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। 5 ओवर का खेल है तो 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 36, 6 विकेट के नुकसान पर। संतुष्ट होने वाली है। फिलहाल यह क्रूशल मैच है। पहले 4 ओवर की कहाणी समाप्त, 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यानंतर एक छोटासा बदल देखील असणार आहे, तो तुमच्यासमोर थोड्या वेळाच मी निश्चितच सांगतो। गोलंदाजी मार्कवरती शेवटचा निर्णायक षटक टाकण्याकरता आसिफ आणि खेळण्याची जबाबदारी लखनची असेल। तो भरात आहे, खूप चांगली फलंदाजी मैदानामध्ये करतोय। आसिफचा पहिला चेंडू, चांगला फटका यावेळेला निश्चितच खेळा। एकेरी धाव मिळणारे एकेरीपेक्षा जास्त नाहीये, परंतु इथे उरल्या 5 चेंडूमध्ये किमान 3 मोठे फटके येणार का या प्रश्नाचं उत्तर आहे। या ठिकाणी फलंदाज देतील, मैदानामध्ये सामना रंगणार का, अनेक प्रश्न तुमच्या मनात देखील असतील। आसिफचा पहिला चेंडू खूप चांगला, एकच धाव देऊन जातोय। तबलकन धाबा होता ते 37, शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत। फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक आता सर्कलमध्ये, फ्लाइंग स्लिपचा क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये आहे। अकुंठ पद्धतीने चेंडू ऑन साइडला खेळला, गॅप मध्ये जातो। इथे मात्र क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल, बहुधा चेंडू सीमारेषेच्या पार जाईल। डगआउट मध्ये टाळ्यांचा गजर येतोय, महत्वाचा चौकार येतोय। पार दादा चषक 2022 चा दमदार चौकार। एसकेच्या बॅट मधनं हा चौकार आलेला आहे। लखन नॉन स्ट्रायकर एंडवरती आहे। टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहतोय, बघूया काय घडतंय। थ्रो तितकासा चांगला नाहीये, यष्टीरक्षण तितकंसं चांगलं होत नाहीये। एकदा नाही तर दोनदा संधी आली होती। थ्रो जर तितकासा चांगला झाला असता तर निश्चितच लखनच्या साठी धोक्याची घंटा वाजत होती। धावपलकावरती एकूण धावा होत आहेत त्या 42, इथून 50च्या पार। 52, 53, 54, 55 पर्यंत जर गेले बॅट्समन तर खूप मजा येईल या मॅच मध्ये। तर 50च्या आत 47, 48 पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल गोलंदाजाचा। चांगला फटका, छान खेळला, गॅप मध्ये चेंडू जाईल, परंतु इथे क्षेत्ररक्षक आहे। सुंदर क्षेत्ररक्षण, 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावा आरामात पूर्ण होतात यशस्वीपणे। टाळ्यांचा गजर पुन्हा एकदा आपण बघतो डगआउटमध्ये होतोय। आता थोडासा मोमेंटम बॅट्समॅनसाठी बनला गेला। धावपलकावरती एकूण धावा आहेत त्या 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 44, 50 धावा होणार का? इथून चेंडूंचा विचार केला, 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। 5वा चेंडू घेऊन आसिफ सज्ज होतो, खेळण्याची जबाबदारी लखनची असेल। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमवरती सुरू असलेल्या क्रिकेटचा महासंग्राम tenniscricket.in च्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेचे लाईव्ह टेलिकास्ट, ग्रँड फिनालचा दिवस, पार दादा पवार चषक 2022 वरती आपलं नाव कोण करणार, चॅम्पियन कोण बनणार, 2 लाखाचं पारितोषिक कोण जिंकणार, या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला मिळवायची आहेत। यावेळेला अकवर्ड पोझिशन मध्ये आला बॅट्समन, त्यामुळे चेंडू बॅटवरती तर येणार नाही, बहुधा पायाला लागला असेल, पायाला लागलाय। लेग बायचा इशारा शिबाज चिन्ह दोरे करतात, पॉईंटच्या दिशेने चेंडू जातोय आणि आता या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू आहे। खेळण्याची जबाबदारी असेल स्ट्रायकर एंडला फलंदाज आपण पाहू शकता एसके, ज्यांना आतापर्यंत 6 धावा केल्या आहेत। लखनने चांगली फलंदाजी केली, सुंदर फलंदाजी केली। धावपलक धावा आहेत त्या 45। खराब प्रयत्न यावेळेला आपण बघितला तर बॅट्समनकडनं क्लीन बॉल केलं गेलंय। ऑप्शनच्या बाहेर जाऊन चेंडू सोडण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यात बॅट्समन फसलेला आहे। एकूण पहिली इनिंग समाप्त झाली। धावपलक धावा आहेत त्या 45 आणि जिंकण्यासाठी 46 धावांचं आव्हान चॅम्पियन संघासमोर ठेवलेलं आहे। आसिफचा अतिशय उत्कृष्ट प्रकारचा चेंडू होता
आणि SKनं मात्र चुकीचा प्रयत्न केला आणि त्यामध्ये गोलंदाजाला यश मिळते. आणखीन एक धक्का बसतोय तो राजयोग 11 मोहोळ संघाला आणि या मॅच मध्ये 46 धावांचा पाठलाग करण्याकरता चॅम्पियनची आघाडीची जोडी मैदानात येईल. पत्रकार आणि पोलीस असा एक सामना, एक आपण प्रेक्षणीय सामना बघणार आहोत. त्या सामन्याकडे जाणार आहोत. त्याचबरोबर त्यानंतर सेमीफायनलचे मॅच आपल्याला बघायला मिळतील आणि मग ग्रँड फिनाले असं शेड्यूल शेवटच्या सत्रातलं असणार आहे. ज्यावेळी सामना सुरू होईल त्यावेळेला आमच्याबरोबर या ठिकाणी आमचे समालोचक मित्र निश्चितच जॉईन होणार आहेत. मामा, कोणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडा. कष्ट घेतलेले आहेत आणि या सगळ्या आयोजकांना सोबत घेऊन बबलू शिंदे यांनी जी कमाल केलेली आहे, धमाल उडून दिलेली आहे. बघा, गेले अनेक महिन्यांचं प्लॅनिंग आहे, पण ह्या 5 दिवसात ना झोप ना जेवण ना काय, आणि उन्हामध्ये जाऊन आपण बघू शकताय, ऑन स्क्रीन पण बघू शकताय, गणेश मोरे अँड असोसिएट्सच्या सिद्धिविनायक फायबर कोटिंगच्या बोर्डच्या दिशेला स्वतः म्हणजे खांद्यावर जे काम पडेल ते करायचंय. आता बाउंड्री लाईन सांभाळायची वेळ आली तर बाउंड्री लाईन मी सांभाळणार, याला म्हणतात आयोजक. त्यामुळे बबलू शिंदे यांचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. ज्या पद्धतीनं या स्पर्धेमध्ये पूर्ण इन्व्हॉल्व होऊन प्रत्येक आघाड्यांवर लढलेले त्यांचं विशेष कौतुक आहे. आणि हे यश जे आहे ते फक्त 3 सामने दूर आहे. 3 सामने बाकी आहेत यानंतर होणार आहे आणि त्यानंतर या स्पर्धेचा कळस आपण गाठणार आहोत. पार्थ दादा पवार चषक 2022 मध्ये आपलं स्वागत आहे. थँक्यू व्हेरी मच मिस्टर प्रशांत सर, मिस्टर नरेश सर. माझ्यासोबत मंथन स्कोरर आहे, माझ्यासोबत डीजे ऑपरेटर आहे, त्याचबरोबर tenniscricket.in ची टीम आहे आणि मैदानामध्ये पंच मिस्टर संजय सर, मिस्टर शिवा सर. तिसरे पंच सन्माननीय आमचे मित्र अजय सर. आणि आपण जातो आहोत बारामतीकरांच्या सेवेसाठी. बारामतीकरांच्या समोर एक मोठा सामना घडतोय आणि YouTube लाईव्ह वर जोडल्या गेलेल्या सगळ्या प्रेक्षकांचं स्वागत. शुभ सायंकाळ.
गुड इव्हनिंग टू ऑल. गुडघ्यावर बसला, स्वीपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, फुलटॉस चेंडू होता, अलगद जातोय, सीमा पार, चौकारानं सुरू. फलंदाजीची खोली बघितली तर या धावा कितपत त्रास देणार आहेत या दोघांना हे पाहणं रंजक ठरणार आहे. ते त्रास देत आहेत का हे दोघं त्यांना त्रास देत आहेत येणारा काय ठरवेल. पण सध्या लखनच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार. ओ हो हो, व्हॉट अ रनिंग बिटवीन द विकेट. क्या बात है. करण गिअर टाकला, टॉप गिअर, आणि त्याला साथ तितकीच तोला मोलाची दिली कृष्णानं. 2 अफलातून धावा करण धावून काढतोय. क्या बात है. हे नवीन जे खेळाडू आहेत, नवीन तयार होणारे खेळाडू, नवनवीन संघ, आणि ज्यांना खूप काही क्रिकेटमध्ये शिकायचंय त्यांनी आत्ता मॅच बघणं गरजेचं आहे. करणने ज्या 2 धावा घेतल्या यातून खूप काही शिकण्यासारखं आहे. फलंदाजाला काय वाटतं, 4 ओव्हरची मॅच आहे, 5 ओव्हरची मॅच आहे, जायचंय, आडव्या बॅटने खेळायचंय, भरा भरा बॅट फिरवायची आहे, आणि सामना कधी गमावतात त्यांना कळत नाही. सेन्सिबल क्रिकेट, टेक्निकल क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे. आणि ही टेक्नॉलॉजी कृष्णासारखा खेळाडू असताना करण 2 धावा घेतोय, खूप मोठा मेसेज आहे. आणि अशा तशा नाही, जोखमीच्या 2 धावा कशा पूर्ण करायच्या हे त्याने शिकवलं. पुन्हा स्वीप. क्या बात आहे. नजाकत भरा चौकार. हो हो हो, सेन्सिबल क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट. मी हे का सांगतोय, कारण बारामतीमध्ये गेल्या 2-3 वर्षामध्ये नवीन उद्योन्मुख खेळाडू तयार झालेले आहेत. त्यांचा खेळ तुफान बहरलेला आहे आणि मुख्य संघाची धुरा त्यांच्या खांद्यावर येते. आणि दिवसेंदिवस जसं जसा अनुभव वाढत जातोय, जसा जसा मॅच टेम्परामेंट इम्प्रूव्ह होतोय, तसं ते खेळाडू दिग्गज बनत चाललेले आहेत. त्या सगळ्या खेळाडूंनी छोट्या छोट्या चुका होऊ नाही द्यायच्यात, तर तुम्ही लिजंड क्रिकेटर बनत राहणार आहात. खर तर आपण गेली 5 दिवस वेगवेगळ्या मेजवान्यांचा आस्वाद घेतोय, पण तुमची भूक आम्ही अजूनही रोखून धरलेली आहे. कारण पहिल्याच दिवशी तुम्हाला पंचपक्वान्न दिलं तर नंतरचं खाद्य तितकं इंटरेस्टिंग लागणार नाही, तितकं चव आणि सुख आणि समाधान देणार नाही. पण आजचे सगळे सामने जबरदस्त होत आहेत आणि खरी रंगत, खरी लढत आपल्याला थोड्या वेळानंतर पाहायला मिळणार. दरम्यान कृष्णाच्या बॅटमधून निघतोय चौकार. त्यानंतर एकमेकांना पाण्यात बघितलं जाईल. ते यासाठी 4ही संघ बक्षीस पात्र फेरीत येतील. पण त्या 2 सेमीफायनल, स्टँड डिलिव्हर. पण आज त्यांच्या नशिबात कोणता योग आहे येणाऱ्या 4 षटकानंतर स्पष्ट होईल. खरं तर ती 4 षटकं
पूर्ण टाकू देणार आहेत का नाही दोन फलंदाज माहित नाही, कारण दोन अत्यंत आघाडीचे फलंदाज सध्या चिंदड्या उडवतात गोलंदाजाच्या. पहिल्या षटकात लखनला 22 धावा मोजाव्या लागल्या. नवीन गोलंदाज येतो संतोष, आणि त्याला संतोष नावाप्रमाणे द्यावं लागेल आपल्या सहकाऱ्यांना, कारण त्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत, संतोषच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत सहकारी. पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलं संतोषचं देखण्यात चौकारानं, आकर्षक चौकार. वाईच्या संघाला पराजित केलं, जो दावेदार होता या स्पर्धेचा. दुसरा KGF सुपर स्ट्रायकर्स, या अगोदरच्या मॅच मध्ये त्यांनी मावळच्या संघाला पराजित केलं. मावळ संघ देखील या स्पर्धेचा दावेदार होता. ते दोन संघ सेमीफायनल मध्ये पोहोचलेले. JBS यंगर्स हा तिसरा संघ सेमीफायनल मध्ये पोहोचलेला. दरम्यान फटक्यांची आतषबाजी मैदानामध्ये होते आणि दिवाळीची रोषणाई सुरू आहे चॅम्पियनच्या बाजूनं. करण इज रियल चॅम्पियन. लागोपाठ 3 देखणे चौकार. प्रयत्न करणचा करणाऱ्या प्रेक्षणीय मॅच साठी पोलीस आणि पत्रकार आपण आपापल्या संघासह तयार राहा. टॉस साठी या. मला सनी त्या ठिकाणी दिसतात. सनी आपल्या टीमला घेऊन या. पोलीस विभागाकडून ते खेळणार आहेत आणि पत्रकार मला अजून इथे दिसत नाहीयेत. पत्रकारांची टीम कुठे बघा. सलग 4 चौकार आणि 5वा षटकार. सामना याच षटकात संपवायचा आहे. सामना करणला याच षटकात संपवायचा आहे. हा, अभिजित कांबळे संघनायक आहेत, पण मला अजून ते दिसले नाहीये म्हणून मी अनाउन्स करतोय. कर्णधार अभिजित कांबळे या ठिकाणी दिसतात आणि आपल्या संघाला घेऊन येतील. याला म्हणतात करण, आणि करणने केला कहर. सलग 4 चौकार, त्यानंतर सलग 2 षटकार. सर्वाधिक वेगवान विजयाची नोंद करायच्या होत्या 46. संपवला सामना 2 षटकामध्ये. आयोजकांची डोकेदुखी संपून टाकली. उजेडामध्ये सामना संपून टाकलेला आहे आणि आता प्रेक्षणीय मॅच होईल. त्यानंतर 2 सेमीफायनल आणि फायनल. आपण सगळेजण सज्ज होऊया. पहिला सेमीफायनलचा मुकाबला आदर्श 11 फलटण विरुद्ध चॅम्पियन 11. आपण सज्ज व्हायचे, तयार व्हायचे. 10-15 मिनिटांची रेस्ट घ्या. तोपर्यंत प्रेक्षणीय मॅच आपण बघूया. अभी टीम आली सर. रेडी? ओके. येस, ओके. चलो, टॉस साठी अभिजित कांबळे आलेले आहेत. 10 चेंडू मध्ये 39 धावा करणारा मास्टर ब्लास्टर करण, मॅन ऑफ द मॅच. वेल प्लेड, वेल डन. चला, मॅन ऑफ द मॅच द्या मयूर. 10 चेंडू 39 धावा. सुपर ब्लास्टर परफॉर्मर मिस्टर करण. मॅन ऑफ द मॅच देऊन टाका. चला.